अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। अब इस सुबह भी इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज मौसम बड़ा प्यारा है। मैं भी अभी बाहर गई थी, बाहर जाके चक्कर लगा के आई। बारिश हो रही है, बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। और इसीलिए सुबह से खैर बारिश तो हो रही थी, सुबह से ही हो रहे थे, बादल गरज रहे थे, चमक रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना रेड सूट पहना जाए, इस मौसम को एंजॉय किया जाए। देखिए कराची का मौसम इतना अच्छा कभी कभी होता है, और जब अच्छा मौसम होता है तो उसको एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने भी बड़ा एंजॉय किया। लेकिन सुबह से मैं लगी हुई थी, जो स्ट्रीट कैट थी उनके पीछे लगी हुई थी। उनकी बेचारी बारिश में गीली हो रही थी, कभी अंदर लेके आ रही हूँ, कभी बाहर लेके जा रही हूँ, कभी उनको बॉक्स के अंदर बिठा रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ। तो सुबह का सारा दिन तो मेरा इसी में गुजर गया। फिर पता नहीं चला 1 बजा तो गाड़ी आ गई, तो फिर यहाँ पर आ गई। खैर आप लोगों से भी कहूँगी ज़रा सा प्लीज़ ख्याल ज़रूर कीजिएगा, जो स्ट्रीट जो भी एनिमल्स है, चाहे वो क्या नाम लेते हैं, कुछ भी है, कुत्ते बिल्लियाँ जानवर जो भी है, उनका प्लीज़ ख्याल करें। ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है, वो कहाँ पर जाए और कहाँ बैठे। तो अभी मैं यहाँ पर भी तो मेरे जहन में यही सारी चीज़ें घूम रही थी कि मैं सोच रही थी कि या इस तरह से कर दिया जाए तो आराम से वह बैठ जाए, ये कर दिया जाए। रात को तो मैंने पूरा बॉक्स रखा, उसके अंदर पूरी एक शीट बिछाई, बिठा के उनको बिठा दी। लेकिन सुबह बारिश होगी, वो सब गीला हो गया। तो अभी जाके फिर देखती हूँ। और बाकी आज क्या पक रहा है। आज बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है। ज़ाहिर है मौसम को सब ने एंजॉय करना होता है, और जब मौसम को एंजॉय करना होता है तो उसके साथ मज़ेदार से खाने भी बन रहे होते हैं। आज बना रहे हैं नूडल्स राइस बन रहे हैं, इसके साथ बेक्ड सैंडविचेस बन रहे हैं, और इसके साथ बना रहे हैं स्वीट चिली विंग्स। और बाकी की जितनी भी आज की रेसिपीज़ है, सारी रेसिपीज़ में तकरीबन हाउस ऑफ सबरा की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होगा, जो बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी थाई चिली सॉस का, स्वीट चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी, जो बहुत मज़े की, मुझे बड़ी मज़े की लगती है, इसलिए कि वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती, थोड़ी सी मीठी होती है, और इसके अंदर चिली फ्लेक्स उसके अंदर होते हैं, बड़े मज़ेदार सा होता है। तो आज मैं उसका इस्तेमाल करूँगी विंग्स के साथ। और इसके अलावा यहाँ पर मायोनीज़ भी इस्तेमाल होगी, सोया सॉस भी इस्तेमाल होगा। जितनी भी प्रोडक्ट्स आज की जो है, ये सारी हाउस ऑफ सबरा की सारी जो फ्रेश स्ट्रीट के सारी उनका इस्तेमाल करेंगे। और वैसे तो आप लोगों को जब आप एक जगह जाएंगे, जहाँ पे भी आप जिस स्टोर पे जा रहे हैं, जो मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि हाउस ऑफ सबरा की इतनी सारी रेंज आई हुई है। अब तो इन्होंने अब सबके लिए बड़ी आसानी कर दी कि फ्रोज़न फ्रूट, फ्रोज़न वेजिटेबल ये भी अब आ गई है मार्केट में। ब्लूबेरीज़ है, इसके साथ ब्रोकली है, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह, इतने ज़बरदस्त मज़ेदार फ्रूट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं भी मिल रहे होते हैं। लेकिन अब हर चीज़ें आपको मिलेगी। जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल का भी ये होता है कि जब सीज़न चला जाता है तो हमें सब्जियां चाहिए होती है, कुछ ऐसी वेजिटेबल होती है जो आउट ऑफ सीज़न नहीं मिल रही होती। लेकिन अब हाउस ऑफ सबरा ने आपके लिए ये भी आसानी कर दी है कि आपको ये सारी वेजिटेबल, ये सारे फ्रूट्स जो है फ्रोज़न में ही मिलेंगे। तो आज की जो रेसिपीज़ का मेरे इस्तेमाल है, तो ज़्यादातर हाउस ऑफ सबरा की जो फ्रेश स्टीच है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बस अब टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते अपनी रेसिपीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है, ठीक है। पहले तो हमने एक साइड पे बॉयल करना है स्पैगेटी को, और एक साइड पर की, ठीक है, राइस को। अच्छा जी, आज हम इस्तेमाल करें रिस्क कोसा। ये है हाउस ऑफ सबरा की बहुत ही स्पैगेटी, बहुत ही ज़बरदस्त। ये है अब वो आप लोग बना रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप उसको खा रहे हो तो आपको हल्का सा कच्चा सा फ्लेवर आ रहा होता है। लेकिन इनकी जो हाउस ऑफ सबरा की ये स्पैगेटी है, इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बड़ा मज़ेदार से इसका टेस्ट आएगा। तो आज मैं जो बना रही हूँ राइस नूडल्स है, उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। राइस को भी बॉयल कर लूँगी, तो ये सारी चीज़ें बड़े मज़े का बनता है। खैर वो जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आप देखिएगा, चिकन भी इसमें डाल रहे हैं, मसाला इसका बनेगा बड़ा मज़ेदार सा। तो यहाँ पर हमने 2 जगह पानी रख दिया है, ठीक है। ये वैसे तो मैं पहले भी कर सकती थी काम, लेकिन इसलिए मैंने पहले नहीं काम किया कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जाएगा दोनों में नमक, ठीक है। ये नमक इसमें भी जा रहा है, ये नमक इसमें भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक के अंदर मैं थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ, या हल्दी डाल दे, येलो फूड कलर डाल दे तो उसका कलर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ज़रा इसमें हल्दी डाल दूँगी, तो इससे या फिर आप राइस को थोड़ा कलर दे दें, या फिर आप नूडल्स को कलर दे दें, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन इसका आ जाता है। यहाँ पर चिकन है, चिकन को मैंने रख दिया है, और इसके अंदर जाएंगे खूब सारे टोमेटोज़, और टोमेटो से इसकी सॉस बनेगी। और वैसे तो मेरे पास हाउस ऑफ सबरा की फ्रेश की इतनी सारी यहाँ पर सॉसेज वगैरह रखी है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थाई चिली सॉस है, जो जिसका इस्तेमाल तो मैं विंग्स में करूँगी। उसके अलावा
यहाँ पर आपको नज़र आ रही है मायोनीज़ है, विनेगर है, फ्रेंच ड्रेसिंग है, उसके अलावा सैलेड क्रीम है। मतलब इतनी सारी इन्होंने वैरायटी लेकर आए हैं। आइसक्रीम की बात की जाए तो इनकी आइसक्रीम भी मार्केट में जो कतर की नंबर 1 आइसक्रीम है, जिसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिलेंगे। डेनी है, उसके अलावा प्रीमियम है, बॉन है, ये भी आपको मिल जाएंगे। और मैं समझती हूँ कि आइसक्रीम की जब बात की जाए तो हर किसी के ब्रांड की आइसक्रीम इतने मज़े की नहीं होती, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इनकी आइसक्रीम भी बड़ी मज़े है। वैसे तो इनकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जहाँ मायोनीज़ की बात की जाए तो आप खाली ब्रेड के स्लाइसेस पर मायोनीज़ भी लगा कर खा लें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पानी को बॉयल कर लेते हैं। एक तरफ हम डालेंगे राइस को, इधर उबलेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ये जो है रिस्कोसा, क्या मज़ेदार नाम है इसका। चलिए आधा पैकेट हम ले लेते हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ये देखिए, अमूमन जो पैकेट्स में से निकाल रहे होते हैं तो आपको टूटी हुई मिल रही होती है, लेकिन अब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। और एक एक जो इसकी पैकेट है, एक एक मतलब बिल्कुल साबुत है, टूटी हुई नहीं है, कहीं पे से वो क्रैक नहीं पड़े हुए। तो वैसे जैसे मैं बात करती हूँ इनकी सारी प्रोडक्ट्स की, सभी बहुत ज़बरदस्त किस्म है की है। चाहे वो सॉसेस ले लो, चाहे वेजिटेबल ले लो, चाहे फ्रूट्स ले लो, आइसक्रीम ले लो, ये सभी बहुत ही बेहतरीन किस्म की है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है नूडल्स, इसको मैं बॉयल करती हूँ थोड़ी सी और भी। चलिए अच्छा जी, ये हो गया। यहाँ पर ये बॉयल हो रही है। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं चिकन की। ठीक है, चिकन को बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आप मिक्सिंग भी कर सकते हैं, मिक्सिंग कर ले सारी, वो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरह से टोमेटो के साथ इसकी पूरी सॉस रेडी करके आप ऊपर से डालेंगे तब भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, या पर आपके बच्चों पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ ये तो होता है कि वो सेपरेट रख दी जाती है, तो जिसको जितना दिल चाहता है ऊपर उसकी सॉस वगैरह डाल के खाई जाती है। ठीक है भाई, बड़ी गर्म है। चलिए जी, हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं चिकन को। और विंग्स भी बढ़ रही है। अच्छा, विंग्स में थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँ विंग्स में, बाकी तो हम इसको मैरिनेट करेंगे। ये मैं हमेशा पहले से काम कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी टेंडर हो जाए। ठीक है, इसको हमने नमक डाल दिया, ये हल्का सा जब तक ये टेंडर हो जाएगी। अब हम चिकन को कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद तैयारी करते हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है बाहर, बड़ा प्यारा सा मौसम हो रहा है। एंजॉय करें, बाहर जाए, जो घर में बैठे हुए चाय बनाए, पकोड़े खाए और उसको मज़े से एंजॉय करें अच्छे मौसम को। मैंने पकोड़ों का मसाला बना के आ गई, अब घर जाऊंगी। लेकिन घर में 3 तो हम लोग हैं, क्या 3 लोग क्या पकोड़े बनाए। ज़्यादा फैमिली होती है, मज़ा आता है। और वैसे भी मेरे जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। तो मेरा दिल था कि मैं जाऊँगी, चाय बनाऊँगी, पकोड़े बनाऊँगी और मौसम को एंजॉय करूँगी। और सबसे पहले जो काम करना है मैंने, स्ट्रीट कैट का करना है, वो मैं ज़रूर जाके करूँगी। बाकी कुछ काम हो या ना हो, ये काम ज़रूर करना है मैंने। अच्छा जी, बस इसको हम कटिंग करते हैं इस तरह से। ये देखें, थोड़ा सा गार्लिक डालेंगे और तीनों चीज़ों को साथ साथ में करते, इसलिए कि मेरी 3 रेसिपीज़ है आज की और तीनों रेसिपीज़ को मुझे पूरी कंप्लीट करनी है। सैंडविचेस भी है, विंग्स भी है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं और इसके अंदर डाल देंगे, साथ साथ में ये होता रहेगा। ऑयल जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा ऑयली नहीं अच्छा लगेगा। तो ये वापस यहाँ पर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बताया नहीं क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। यहाँ पर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल हो रहा है, क्रश चिली हो रही है, थोड़ा सा ज़ीरा है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक है, अदरक लहसुन है और हरा धनिया, टमाटर वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा मसाले। अच्छा जी, चिकन डाल देती हूँ और इसको रखते हैं हम पकने के लिए। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर आगे बताते हैं क्या करना है, इसलिए कि टाइम हो गया ब्रेक का। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ और उसके बाद वापस आके तो आपको आगे बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ड्रेन आउट कर रही हूँ राइस और उसके साथ नूडल्स को, दोनों को जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, दोनों यहाँ पर रख लेते हैं। बड़ी मज़ेदार वाली स्टीम आ रही है, इसमें ज़रा सर्दी भी है और थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा है।
अच्छा जी, अब चलते हैं बाकी की रेसिपी की तरफ, जो हमने इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने चिकन, प्याज और अदरक लहसुन डालकर इसको मैंने कवर कर लिया था, ठीक है। चिकन है, प्याज है, अदरक लहसुन डाल के इसको मैंने कवर कर लिया था ताकि ये आराम से पकता रहे। ये आपको नज़र आ रहा है, प्याज है, अदरक लहसुन और चिकन बोनलेस चिकन। अब इसके अंदर बाकी के जाएंगे मसाले, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डाल लेते हैं। नमक पड़ोस से लेते हैं, पड़ोस से नमक ले लेते हैं, इसलिए कि नमक मैंने ना पहले उसमें डाल दिया था। आधी चाय का चम्मच नमक है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी, साथ में कुटी हुई मिर्चें, साथ में ज़ीरा, और यहाँ पर मुझे चाहिए टमाटर, ठीक है। इसको बारीक बारीक चॉप करते हैं, ये भी डाल देते हैं। इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब तक चिकन जो है हमारा हो रहा है, टमाटर, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, हल्दी मैंने डाल दी थी नूडल्स के अंदर। आप चाहें तो उसको तड़कों पे भी चावल डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी हरी प्याज वगैरह ये मैं अभी इसमें डाल दूँगी। पहले टमाटरों को थोड़ा सा डालकर इसको हम कवर करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा मसाला इसका तैयार हो जाए, टमाटर खड़े खड़े ना अच्छी तरह इसके अंदर बैच हो जाए। चलिए जी, अब इसको हमने इस तरह से, चलिए ये जाएंगे टमाटर, और इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ डालकर। अच्छे से आपने इसको भूनना है, तैयार करना है। थोड़ा सा कवर कीजिएगा ताकि ये जो है यहाँ पर गल जाए, वरना टमाटर गलेंगे नहीं। चलिए इसको मैं यहाँ पर ढकती हूँ। थोड़ी सी हरी प्याज ले लेते हैं जो हमने इसमें डाल ली है। वैसे तो एक आध हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा। अच्छा, राइस को बॉईल कर लिया, इसके साथ नूडल्स को भी बॉईल कर लिया। आप प्लेटर में निकालेंगे तो ऊपर से आपने ये सारी चीज़ें डाल ली है, और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। ये हरी मिर्च ले लेती हूँ, इसको बीच में से आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है, ताकि इससे क्या होगा कि वो बीच में से चलेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी जाएगा, हरा धनिया ले लेते हैं। बस इनको रेडी करके रख देंगे, फिर बाद में जब प्लेटर में निकालेंगे तो ऊपर की बाकी चीज़ें हम इसके टॉपिक में डाल देंगे। चले जी, कायनात से बात करते हैं, हरीपुर से। ओहो कायनात, आपसे हिंदको में मैंने बात करनी थी और आप चली गई हो। खैर कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें आपकी कॉल मिले और बात करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये पूरा सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दी, बाकी की हरी मिर्च, साथ में हरा धनिया और जो हरी प्याज है ये मैं बाद में डालूँगी, ठीक है जी। आ गई कायनात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोर से बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कायनात, आपकी कॉल पहले ड्रॉप हो गई थी, ठीक है, बंद हो गई थी ना। आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। आप बताएं कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं केपीके से हूँ, एबटाबाद से, हजारा से बात कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और माउथ वाटरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह से आपकी रेसिपी बहुत प्यारी है, बहुत मज़े का शो है आपका। हिंदको में बात करो, हिंदको में देख के, और आप रेड ड्रेस में तो बहुत ही प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हिंदको में बात करें मेरे साथ, हिंदको में,
हिंद को बोले की हाल है तुसा दा ठीक हो तुसी? हाँ बिल्कुल, हुण बस समझ आई तुसा दी, हुण गल समझ हाँ आई। जी, तुसा को भी आंदी है? तुसा को आंदी है हिंद को? मैं हुई अहमदाबाद की। ओह वाओ, वेरी नाइस मैम। अच्छा बताओ, अब क्या फरमाइश करोगी, क्या बोलोगी? मिलिट्री में होती हूँ बेसिकली। कहाँ पे होती हो? आर्मी से बिलोंग है मेरा। अच्छा मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, क्या फरमाइश करोगी, क्या कहोगी? मैम बस आप मुझे बेकिंग भी थोड़ी सी स्टार्ट करें, मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। मैंने अच्छा। इसलिए थोड़ी थोड़ी बेकिंग भी साथ में आप स्टार्ट कर लें। अच्छा मेरा चलें, ज़बरदस्त। आपको बेकिंग का आपको शौक़ है और आपने स्टार्ट की है बेकिंग, इंशाल्लाह ताला। वैसे तो शिरीन आपा जरनक बहुत ज़बरदस्त बेकिंग सिखाती, बहुत अच्छी सिखाती हैं, ठीक है ना? जी जी इंशाल्लाह। चलें चलें, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और वहाँ का मौसम तो इस टाइम पे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, है ना? अच्छा जी चलें, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देख लीजिएगा, राइस है। राइस के अंदर थोड़ा सा ये हरी हरी प्याज वगैरह, ये साथ में थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दिया और ज़रा सा ऑयल डाल दिया। इसको करते हैं मिक्स ताकि जुड़े ना, ठीक है? ये जुड़े ना, ये देखिए, ठीक है। चलें जी, शाजिया से बात करते हैं। शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रिदा आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और माशाल्लाह रेसिपीज बहुत अच्छी बना रही हूँ माशाल्लाह, आज बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, फरमाइश तो माशाल्लाह आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बस आजकल मौसम इतना अच्छा हो रहा है। हाँ, बड़ा मज़ेदार मौसम है ना। सूप बनाने का दिल चाह रहा है, सूप बनाएं और पिए, एंजॉय करें माशाल्लाह। आपकी तो इतने सारे सूप है माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्हीं में से कोई ट्राई करें। हाँ ट्राई कीजिएगा, सूप बनाए और उसके साथ आप पकोड़े बनाएं, चाय बनाएं, मज़े मज़े लेकर खाएं, एंजॉय करें। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। और आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? बस अल्लाह का करम है, थोड़ा सा बस फ्लू वगैरह का है। वो इस्लामाबाद गई थी, उसके बाद अभी मेरी फ्रेंड की भांजी की शादी थी, तो वो वहाँ पे बड़ा टाइम लग गया। फार्म हाउस में थी खुला, तो उससे फिर और तबीयत ख़राब होगी। अपनी गलती है ना, क्या करें। चलें, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, ये तो आजकल अब सीजन है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। यहाँ पर हमारी राइस और उसके साथ राइस नूडल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, चिकन भी रेडी है, इसके साथ यहाँ पर राइस भी हमारे रेडी है, साथ में नूडल्स भी रेडी है। अब ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे बहुत मज़ेदार सी स्वीट चिली विंग्स को तैयार करेंगे। हमारे पास है हाउस समरा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, जिसका मेरा दिल करता है कि सबका इस्तेमाल करें, और वाकई बड़ी मज़ेदार है। ये नहीं, अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे आप खुद भी बड़ी तारीफ़ें करेंगे कि ये बहुत मज़ेदार इनकी सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्वीट चिली सॉस है, थाई स्वीट चिली सॉस है, मायनीज़ है, सोया सॉस है, सिरका है, उसके अलावा इतनी सारी सॉसेज आपको पीछे नज़र आ रही हैं। उसके अलावा इन्होंने आइसक्रीम, साथ में वेजिटेबल, फ्रोज़न फ्रूट वेजिटेबल, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इनकी मार्केट में आई हैं। तो एक ही दफ़ा यही मैं कहूँगी कि एक ही छत के नीचे हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की आपको सारी प्रोडक्ट्स मिलेगी, तो आपने विज़िट जाके ज़रूर करना है। और इसके अलावा सिबलू, जिसमें फ़िश है, बहुत मज़ेदार सी, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर आप जब जाओगे तो आप तभी आपको पता चलेगा। और फिलहाल मैं जाती हूँ एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार से स्वीट चिली विंग्स, ठीक है। स्वीट चिली विंग्स बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है थाई स्वीट चिली, जो मेरे पास हाउस ऑफ समरा की रखी हुई प्रोडक्ट्स, जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो हम बनाए थे राइस नूडल्स, उसके बाद चिकन ये रेडी कर लिया, राइस यहाँ पर दम पे रखे हुए, और नूडल्स को मैंने वहाँ पर एक रख दिया प्लेटर के उसके अंदर, जिसके अंदर हमने सर्व करना है। तो खैर वो बात का काम है, बाकी चीज़ें सारी रेडी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह चिकन को मैरिनेट करेंगे, विंग्स को, सॉरी, ठीक है। विंग्स के लिए क्या है कि पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले मुझे इसको थोड़ा सा स्टीम में पकाना है, कि ताकि ये जो विंग्स जो है ना वो
अंदर तक पक जाए। अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, स्वीट चिली विंग्स के लिए चाहिए 8 अदद विंग्स चाहिए, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच सिरका, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कोटिंग के लिए 1 अंडा, मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, पानी 2 खाने के चम्मच, स्वीट चिली सॉस आधा कप है, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच और हस्बे ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सोया सॉस, ठीक है। नमक आपके सामने मैंने डाल दिया था, इसमें डालते हैं सोया सॉस। ये हाउस ऑफ समरा का ही सारी प्रोडक्ट्स है, फ्रेश स्ट्रीट की। इसके बाद इसमें जाएगा सिरका, ठीक है, थोड़ा सा सिरका। सिरके के साथ इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्का सा गला लेना है, वरना तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसको वैसे भी आप पका सकते हैं ओवरनाइट मैरिनेट करके। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट है, ठीक है। ये मैं डाल के इसको मैं यहाँ पे ढक देती हूँ, इसी में मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं डालूँगी, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने गला के इसी स्टीमर के अंदर, पानी के अंदर वो हो जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद इसके हमने क्या करना है, डिप करना है और ऑयल में फ्राई करना है। इसको थोड़ा गलाने के बाद ठंडा भी करना पड़ेगा, वरना इसकी जो कोटिंग है वो सही से होगी नहीं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखती हूँ, इस स्पाइस के साथ ये थोड़ा सा गल जाए। 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी डाल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छी तरह पक जाएगी। चलिए जी, राइस को एक नज़र में देख लूँ, अगर दम आ गए तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हल्की सी इसमें कसर है, अभी थोड़ा सा ये हो जाएंगे। असल में इसको एक एक दाना अलग रखने के लिए ना बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे ये जो बासमती राइस होते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो बैटर तैयार करना है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 1 अंडा, इसके बाद इसमें 2 से 3 टेबल स्पून आपने पानी ले लेना है, साथ में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून मैदा, ताकि ये बैटर इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये कॉर्नफ्लावर, हल्का सा इसमें भी आपने नमक, ब्लैक पेपर्स डाल दीजिएगा। थोड़ा इसमें और पानी जाएगा, वरना ये बहुत गाढ़ा होता है तो फिर बहुत गाढ़ी कोटिंग हो जाती है। थोड़ी सी पतली होनी चाहिए इसकी कोटिंग। चलिए, ये देखें, ये इतना पतला सा था कि वो बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा तो वो फिर ऊपर कोटिंग बहुत गाढ़ी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक अगर आप यूज़ करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो हमारे पास हाउस ऑफ समरा की थाई स्वीट चिली सॉस है उसके अंदर ही सारा फ्लेवर होता है, तो वो हमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी है। बस इसका इंतज़ार करते हैं, ये इसको बस जैसे ही गल जाएंगी इसको निकाल के हमने ठंडा करना है। ठंडा करके फिर हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसको राइस को तो मैं हटा देती हूँ, ये भी रेडी हो चुके हैं। सैंडविचेस का भी आपको बता देती हूँ, सैंडविच को सिर्फ हमने बेक करना है, उसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं है, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये अंडे जो बॉयल करके रखे ना, ये अंडे जो हैं ये राइस के लिए हैं, तो बाद में जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो तब ये सारी चीज़ें हमने डालनी है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल है ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ड्राई करना है। अब ये इतना तो हो ही गया होगा, गल तो गया होगा, फिर ठंडा करना है इसको। जब तक ये ठंडा नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर की कोटिंग करके हम इसको नहीं फ्राई कर सकते। इसको पहले मैंने इस तरह से, इससे क्या होगा, एक तो इसका जो ब्लड निकल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि जो स्पाइस है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और तीसरा ये होगा कि ये गल जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। इसलिए कि हमने अभी आपके सामने ही इसको मैरिनेट किया है, ज़्यादा देर इसको हमने मैरिनेशन इसकी नहीं किया। तो ये 3-4 फ़ायदे इसके होंगे जो हमने इसको यहाँ पर ड्राई किया है, तो इस वजह से, ठीक है। चलें जी, जमशेद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। वालेकुम अस्सलाम जी, माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं आप, बेहतरीन।
बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम लग रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? अब बस आपका ये प्रोग्राम देखने का बहुत दिल चाह रहा था। वो सालन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है आपका। अच्छा। अभी हम खुद भी बनाने की तैयारी, इसी तरकीब के साथ बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या विंग्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? राइस बना रहे हैं? ये राइस बना रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अभी अभी उसका मेकअप बाकी है, अभी मेकअप नहीं किया हमने। अच्छा। जी जी। अभी उसके ऊपर जो इसकी प्रेजेंटेशन होगी ना, वो बाद में करनी, इसलिए मैंने सेपरेट करके उसको रख दिया है। ठीक। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश नहीं, इंशाल्लाह मैं कभी मुलाकात हो इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम में शिरकत के लिए कोशिश किया हुआ कि मुझे खुद को कुकिंग का थोड़ा शौक है। अच्छा, चलें, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बहुत अच्छा बना लेते हैं? मैं चिकन और मटर बेहतरीन बना लेता हूँ। चिकन और मटन? जी जी। चले, वेरी गुड, ये तो आप बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा बनाते हैं। चले, हम आपको बुलाएंगे किसी दिन लाइवली वीकेंड में। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये हो गया। चलें जी, जब तक ये ठंडी हो रही है ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो इसको कोट करेंगे, फ्राई करेंगे। यहाँ पर सैंडविचेस की भी सारी चीज़ें रेडी है, सैंडविचेस भी बनाएंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा टाइम ख़त्म होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी चीज़ों को ज़रा रेडी कर लेते हैं। ये जो मैंने फर्स्ट मेरी रेसिपी थी, राइस नूडल्स थे, जिसको मैंने यहाँ पर नूडल्स को बॉईल किया और उसके अंदर थोड़ा सा येलो हल्दी या येलो फूड कलर डाल दिया, वो डाल दिया और राइस तैयार किया, ऊपर चिकन हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। चलें जी, हुमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हुमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो माँ? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है कि आप भी ठीक हुई, आपका गला ठीक हो गया? ठीक हुआ, फिर ख़राब हो गया। फिर खराब हो गया? हाँ, बता रही हूँ ना, परसों मेरी फ्रेंड की भांजी की वो थी, मेहंदी थी, और वहाँ चले गए फार्म हाउस में, वहाँ पे खुला सारा था। अच्छा, बस यही हो गया। हाँ, ये हो रहा है आजकल ना, और इस तरह की रात में जैसे बाहर निकले तो थोड़ी सी ठंड सी होती है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? हाँ, मैं तो असल में लाइट नहीं, तो मैं तो रिपीट में देख लूंगी, तो मैंने कहा पहले मैं रिदा को कॉल करके उनकी खैरियत मालूम करूँ। और दूसरे रिदा, ज़ाहिर मौसम अच्छा है तो इसमें भी पकौड़े अच्छे लगते हैं, जैसे मिर्च के हो गए, आलू के हो गए। अच्छा, दूसरे एक फरमाइश आपसे मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे आती नहीं। कढ़ी तो जो हम बनाते हैं ना अमूमन बेसन की, एक पंजाब में जो बनती है वो मसाला भून के बनती है। जी जी बिल्कुल, वो मैंने वो भी सिखा चुकी हूँ और वैसी भी सिखा चुकी हूँ। पूरा मसाला तैयार करते हैं, फिर उसको चढ़ा के छोड़ देते हैं हल्की आंच पे। अच्छा, मसाला भून के। अच्छा, तो मैंने भी बनाई नहीं है, लेकिन वो मैंने खाई है, मतलब पंजाबी फैमिलीज में, तो वो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कभी बनाई नहीं, तो मैंने कहा मैं रिगर से पूछती हूँ। नहीं, बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है वो। कल इंशाल्लाह पहले ट्राई करूंगी, और आप अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, बस सैंडविच को मिक्स करके बेक करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता दी, जब तक वो नूडल्स हमारी फ्राई हो रही है, तो यहाँ पे जाएगी थाई चिली सॉस। ठीक है जी, ये है हाउस सबरा की फ्रेश स्ट्रीट की, ये डाल दूँगी। लहसुन देखो फ्राई किया, इसके बाद ये जाएगी थाई चिली जो स्वीट वाली सॉस है, ये चली जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रे गाड़िया चला जाएगा, और विग्स जो फ्राई करके वो मैं इसमें डाल दूँगी। सही है, चलिए बस विग्स फ्राई होगी। फ्राई की हुई विग्स को, जो भी आपके सामने मैंने बैटर एक तैयार किया था, जिसके अंदर मैंने अंडा डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सी वाइट पेपर, ये डालकर इसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया। अब यहाँ पर सिर्फ हमने कोट करना है, और उसके अंदर बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर हम सैंडविचेस का ही बता देते हैं। सैंडविचेस के लिए कोई मुश्किल ऐसा नहीं है। ये मेरे पास है, चीज़ है, चिकन है, इसको एक बर्तन के अंदर हम डालते हैं, मिक्स करते हैं, ब्रेड के स्लाइसेस पे डालेंगे और उसके बाद हम बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएगी ये मेरे पास चीज़, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से भी डाल देंगे,
इसके बाद चिकन है बॉईल किया हुआ, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर, इसके बाद काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा नमक, और ये मेरे पास है ऑलिव्स है, थोड़ी सी हरी प्याज भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स सारे रखे हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है हाउस सबरा की मायोनीज़ है, उसमें वो डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हमारे पास 1000 एंड सॉस है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। चले जी, चिकन भी हमारा हो गया रेडी। इसको ओवर कुक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है सख्त हो जाती है। ये विंग्स रेडी है, इसको थाई चिली सॉस के साथ हम मिक्स करते हैं और उसके बाद आप बेशक फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, सिर्फ हल्का सा उसको मिक्सिंग करनी है। ये विंग्स थी हमारी, इसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया था। बस ये थोड़ी देर के बाद इसको जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बड़े मज़े की होती है इसकी कोटिंग पर। चलेंगे, ये भी रेडी होगी। अब थोड़ी देर के बाद इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये भी रेडी हो गई। साथ में सैंडविचेस का आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जाएगी, ये मेरे पास है हाउस समरा की फ्रेश चीज़ की मायोनीज़, ये हम डाल देते हैं आधा कप की जितनी। बस ब्रेड के स्लाइसिस पे डालेंगे और इसको हमने बेकिंग के लिए रख देना है। ये देखिए, सब चीज़ों को मिक्स किया, अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें चला जाएगा, हरा धनिया डालते हैं। ये देखिए, बस ब्रेड के स्लाइसिस पे डालेंगे और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए बस बेक कर देंगे। सिर्फ चीज़ मेल्ट होनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं, इसको ब्रेड के स्लाइसिस पर लगाते हैं, इसको 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट ओवन के अंदर की ऊपर की ग्रिल ऑन कर देंगे, उसके अंदर डाल देंगे और जब तक ये थोड़ा सा बेक हो रहा है। सारी रेसिपीज़ तो वैसे तो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे बढ़ो, देखते रहो देखते रहो। ये बेक सैंडविचेस जो है रेडी हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता ये उठाए जाएंगे नहीं, इसलिए कि थोड़े से चिपक गए हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर ऑलिव्स, मेकअप, ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव डाल दिया हमने और उसके बाद ये बड़े मज़े के सैंडविचेस बने। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि ये थोड़ा सा बेक होने से क्या है, जो हमने इसके अंदर डाली थी चीज़ थी, उसके अलावा यहाँ पर हाउस समरा की सॉसेस थी, ये सब डालने के बाद क्या है कि ये थोड़े से बेक होने के बाद सेट हो गया। अब इसको मैं यहाँ निकालती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकल रहे हैं आराम से। ये थोड़ा सा चेंज भी हो गया ना, ज़रा बेक करके बच्चे भी बड़े शौक से खा लेते हैं। चीज़ भी इसके अंदर है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा है, थोड़ा देसी से हटके किया है, लेकिन फिर भी ये बड़ी मज़ेदार सी जो सॉसेस का इस्तेमाल किया है, हाउस समरा की थी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर स्वीट चिली सॉस से बनाई थी विंग्स। और ये देखें क्या मज़ेदार लग रहे हैं सैंडविचेस। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का जो मेन्यू है बड़ा मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का है, जिसके अंदर मैंने आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हाउस समरा की इस्तेमाल की है। राइस बड़े मज़ेदार से है, इसके अंदर जो राइस के अंदर भी हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप भी डाल दिया ताकि अच्छा सा इसका लुक आए। थाई स्वीट चिली का इस्तेमाल किया जो हाउस समरा की, इसकी विग्स आप ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।